कुछ लोग दिल्ली में हैं, हम भी दिल्ली में हैं, पर हम दिल्ली में ही नहीं हैं, हम दिल्ली भी हैं। हम दिल्ली हैं। हम दिल्ली में, मैं अगर बात करूं कि पैदा हुई, पली बड़ी और दिल्ली को बनते और बिगड़ते हुए, आबाद और बर्बाद होते हुए इन पिछले 30 सालों में देखा है। शीला दीक्षित जी के कार्यकाल से अगर हमने शुरुआत की कि दिल्ली स्वर्ग से नर्क की तरफ बढ़ रही है और हम इसे मूक दर्शक बनकर बैठते हुए नहीं देखेंगे, ये फैसला दिल्ली के अध्यक्ष ने किया है और हम इनके साथ खड़े हैं। मैं अगर एक महिला के तौर पर भारत की राजधानी को आकलन करूं सुरक्षा के, तो दिल्ली की मुख्यमंत्री के साथ थप्पड़ कांड हो जाता है उन्हीं के आवास में। ये कोई छोटी घटना थी कि भारत की राजधानी दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री, पुलिस प्रशासन, सरकार, सुरक्षा, गृह मंत्री अमित शाह जी, थप्पड़ कांड हो जाता है। हिम्मत, आप सोच सकते हैं। और उसके बाद आप बाहर निकलिए, आज अभी 4 घंटे पहले की खबर है, 65 साल की महिला, उम्र क्या है, 65 साल की महिला, बलात्कार की कोशिश की उसके साथ। राजधानी दिल्ली है, 4 घंटे पहले अमित शाह जी, रेखा जी 65 साल की महिला के साथ जबरदस्ती की गई और उसको, उसकी मौत, उसकी हत्या कर दी गई। झाड़ियों में लाश मिल रही है उसकी। यहां पर क्या बोलना चाहेंगे, हम इनसे पूछना चाहते हैं। और यह मामला आदर्श नगर का है, भारत की राजधानी दिल्ली का ही है। महिला का पीछा किया जा रहा है, महिला असुरक्षित है, महिला को हमला किया गया, उसकी हत्या कर दी गई। कोई सीसीटीवी कैमरा देखने वाला नहीं, कोई तुरंत घटना पे आकर उसे बचाने वाला नहीं है। वहां लाइट का अभाव था कि अंधेरे का फायदा उठा के सीसीटीवी कैमरा ना होने की वजह से एक अपराधी, और ये अपराधी ने पहली बार अपराध नहीं किया। पुलिस ने जो जांच में पाया, पकड़ा तो पता लगा ये गुजरात के भरूच में नाबालिग बेटियों के अपराध में पहले ही दोषी है। थप्पड़ कांड में मुख्यमंत्री के ऊपर हमला करने वाला भी गुजरात से दिल्ली का सफर करता है और यहां वाला भी भरूच से नाबालिग बेटियों के अपराध में दोषी है, यहां आकर इतना बड़ा कांड कर लेता है। अगर इस बात को कहूं तो अगर 4 घंटे पहले की यह घटना हमने पढ़ी है, तो 2 घंटे पहले दिल्ली के ही द्वारका में एक कार में एक लाश मिली है, गला घोट के हत्या एक महिला की कर दी गई है। सरेआम कार के अंदर हत्या हो रही है, लाश मिल रही है और दिल्ली सुरक्षित है। यहां से आकलन करना बनता है कि दिल्ली, बिल्कुल भी जिम्मेदारी के साथ कह रही हूं, दुख भी होता है जब अमेरिका में एडवाइजरी जारी की जाती है कि भारत की राजधानी दिल्ली सुरक्षित नहीं है। एडवाइजरी होती है कि आप भारत जाएं, राजधानी दिल्ली जाएं, तो महिलाएं अपनी सुरक्षा, एम्बेसी उनको सतर्क करती है। इससे ज्यादा शर्मनाक बात हमारे लिए, भारत के लिए, भारत की राजधानी दिल्ली के लिए क्या हो सकती है। और मैं बहुत से महिला अध्यक्ष हूँ, बहुत से लोगों से मिलती हूँ, खासतौर से जो हमारी विदेशी हमारे पर्यटन महिलाएं हैं, वो जब दिल्ली में घूमती है तो अपने आप को बहुत असुरक्षित महसूस करती है और अपने साथ हुए अनुभवों को भी वो शेयर करती हैं कि किस तरह से उनसे छेड़खानी करने की कोशिश की गई है और उसके सबूत मांगे जाते हैं, लेकिन सीसीटीवी कैमरा में उसके सबूत नहीं मिलते हैं। ये सुरक्षा की बात है। अमित शाह जी का भाषण चलाना चाहिए था। दिवाली आएगी तो 500 रुपए का सिलेंडर, दिवाली गई, होली गई, ये लालच, ये धोखा, ये झूठ। और फिर अमित शाह जी कहेंगे वो तो चुनावी जुमले होते हैं, बोल दिया था, देना थोड़ी ना होता था। तो इसको इतने हल्के में दिल्ली की महिलाएं नहीं लेंगी। दिल्ली की महिला सड़कों पर उतरी हुई हैं और मजबूती से उतरेंगी। और अमित शाह जी, अब किसी और का नहीं, दिल्ली की मुख्यमंत्री और गृह मंत्री आपके किए गए वायदों का ही घेराव करेंगी कि कहाँ है वो 2500 रुपया जो आपने वायदा किया था, कहाँ है। 8 मार्च प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस वाले दिन 2500 रुपया आएगा। आप इतनी आसानी से धोखा देकर बचकर निकल नहीं सकते हैं। दिल्ली अपराध की राजधानी है। हवाओं की बात करें तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 1 घंटे घूमने के लिए निकलते हैं और बयान देते हैं कि 1 घंटा वो बाहर इस जहरीली हवा में घूमे और उनकी तबीयत खराब हो गई। मुख्य न्यायाधीश, कीजिए कुछ, कीजिए कुछ। ये राजधानी दिल्ली हर बार गैस चैम्बर बनती है, हर बार लोग अदालतों की तरफ जाते हैं। एक मासूम बच्चे का वीडियो बिल्कुल दिल दहलाने वाला है कि वो दिल्ली आया और दिल्ली आने के बाद जो है वो बिल्कुल दिल्ली में बीमार पड़ जाता है और एम्स में वो बच्चा ऑपरेशन सर्जरियों से गुजर रहा है। ये बच्चे का दोषी अपराधी कोई और नहीं, दिल्ली की भाजपा सरकार, केंद्र शासित सरकार, ये है इस बच्चे की अपराधी है। कटघरे में आप भी खड़े होंगे। हवाएं अगर जहरीली हैं तो अब तो कोई बहाना नहीं है, अब तो कोई बहाना नहीं है।
अब 4 टायर डबल इंजन की सरकार कहते थे, अब केंद्र में सरकार भाजपा की, एलजी भाजपा का, मुख्यमंत्री भाजपा का, एमसीडी में भाजपा, पूरी तरह से अब बहानेबाजियां नहीं होनी चाहिए। और आम आदमी पार्टी ने 10 साल कम नहीं थे, आबाद दिल्ली को बर्बाद करने का काम आम आदमी पार्टी ने किया। इसीलिए हम लोगों ने उनका साथ छोड़ा, दिल्ली के लिए साथ छोड़ा, दिल्ली के भविष्य के लिए हमने अपनी सत्ता, अपनी विधायकी छोड़ी और एक संघर्ष का रास्ता चुना कि दिल्ली संघर्ष के रास्ते से वापस हम अपने एक बेहतर जो तस्वीर है उसमें लाएंगे। यमुना का पानी के लिए छठ के तस्वीरों को किस तरीके से छठ मैया का भावनाओं पर आ जाते हैं, हकीकत में नहीं कि यमुना सच में जहरीली दूषित हो चुकी है, लेकिन भावनाओं पर कि छठ मैया का अपमान हो गया, मां को गाली दे दी, यानी कि मुद्दे से भटकाना कोई इनसे जाने, मुद्दे बिल्कुल हाशिए पे चले जाते हैं और विवाद केंद्र पे आ जाता है। डॉक्टर के पास जाओ, कहते हवा पानी बदल दीजिए। हवा पानी बदलने के लिए दिल्ली बदलनी पड़ेगी और दिल्ली बदलनी पड़ेगी, दिल्ली छोड़ेंगे नहीं। दिल्ली को बदलने का फैसला एक बार फिर से हम सब ने मिलकर किया है और मैं बिल्कुल कहूंगी दोनों अपराधी हैं, दोनों दोषी हैं। 10 साल आम आदमी पार्टी को मिले और उसके बाद आज जो है भाजपा की सरकार मजबूत स्थिर सरकार है, लेकिन ईमानदारी नहीं दिख रही है। रेखा जी के साथ मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय से एक लंबा सफर तय किया। मुझे लगा अनुभव की उन्हें कमी है कि पहली बार विधायक बनी, पहली बार ही मोदी जी ने निपटाना होता है, बड़े बड़े को भाजपा ने शाने, तो पहली बार के विधायक को लाई और सारा वो बाहर ही नहीं निपटाने का काम करते, वो भाजपा के भीतर भी जहां उनको कोई चुनौती मिलती है उन्हें निपटाने का काम करते हैं। पहली बार के विधायक अनुभव है नहीं है, सदन में कभी पहले बैठे या नहीं बैठे हैं। हम भी जब पहली बार विधायक बने तो 1 साल हमें सदनों में किस तरीके से सवाल लगते हैं, किस तरह से जवाब आते हैं, किस तरीके से कानून बनते हैं और किस तरीके से प्रशासन की जवाबदेही सरकार जनता के प्रति तय करती है, ये समझने में हमें लगा है। लेकिन हमारे पास समर्थन सपोर्ट नहीं था। रेखा जी के पास सब कुछ है, लेकिन मैं वो देख रही हूं जिस तरीके से वो सिर्फ बयानबाजी, बहुत खूबसूरत तस्वीर, लंबी जुबान है सिर्फ, कि मेरे मंत्रियों को मैंने कहा रोज कूड़े के ढेर के सामने जाइए और कूड़े के ढेर को कहिए तुझे तो जाना होगा, तुझे तो जाना होगा, और वही काम हो रहा है। कूड़े का ढेर ऐसा नहीं जाएगा कि तुझे जाना होगा। यमुना की सफाई के हमने दृश्य, जैसी सरकार बनी अगले 2 दिन में सारे मंत्री, यमुना में मशीनें आ गई हैं, नई टेक्नोलॉजी आ गई है, यमुना की सफाई हो रही है। वो पहले 15 दिन शपथ के बाद के ड्रामे शुरू हो गए थे, धोखा देना। आज कहां है? कितनी साफ हुई, कितनी इंच साफ हुई? हमने देखा किस तरह से पूजा, छठ मैया की पूजा में प्रधानमंत्री मोदी जी को आना था, तो इसलिए यमुना को भी बांट दिया गया। हवा दूषित, पानी जहरीला, आपकी अपराध की राजधानी बन चुकी है। ये धोखे वाली सरकार है। इस धोखे वाली सरकार को पूरा देवेंद्र यादव जी आपके साथ, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ खड़ा हुआ है। मैं इस बात को महसूस करती हूँ देवेंद्र जी, हम लोग, मैं वैसी एक चर्चा आपसे कर रही हूँ, हम लोग अभी इंदिरा भवन में केसी वेणुगोपाल जी ने 14 तारीख को जो रामलीला मैदान में वोट चोरी को लेकर देश भर का एक बहुत बड़ा आंदोलन हो रहा है, देश के लाखों लोग आ रहे हैं, उसमें दिल्ली पर भी हमारी चर्चा हुई और इसकी तारीफ हुई कि दिल्ली प्रदेश कांग्रेस आपकी अध्यक्षता में बिल्कुल दिल्ली के मुद्दों को मजबूती से उठा रही है। लेकिन फिर हुआ, बज़ नहीं है, माहौल नहीं बन रहा है। ये कौन लोग हैं जो माहौल नहीं बनने देना चाहते? ये कौन लोग हैं? छात्र, युवा गैर राजनीतिक तरीके से इंडिया गेट पे लोकतांत्रिक, संवैधानिक, अहिंसा के रास्ते पर चलते प्रोटेस्ट कर रहे थे, साफ हवा जीने के लिए मांग रहे थे। आपने उनको बर्बरता से कुचलने का प्रयास किया, उनको गिरफ्तार किया, उनको अदालत में पेश किया, उन्हें जेल में भेजा। आज हम लोगों ने तय कर लिया देवेंद्र यादव जी, हम दिल्ली की इस सरकार को, भाजपा की सरकार को आराम से बैठने नहीं देंगे और आम आदमी पार्टी और भाजपा की जो तालमेल है, जो खेल है कि कांग्रेस को किसी तरह बाहर रखिएगा वरना आप और हमारे लिए मुसीबत हो जाएगी, ये हम होने नहीं देंगे। तो मैं बिल्कुल कहूंगी हम दिल्ली को लेकर बेहद चिंतित हैं। दिल्ली एक अपराध की राजधानी है, जहरीली हवाएं, पीने का पानी दूषित है और इसको लेकर मैं दिल्ली के करोड़ों की जो हमारी लोग हैं उन्हें विश्वास दिलाते हैं, विश्वास रखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और दिल्ली कांग्रेस पे
हम पूरा नेतृत्व एक साथ मिलकर, हमारा एक एक कार्यकर्ता दिल्ली के लोगों को लेकर चिंतित है और दिल्ली के हालात को बदलने का हमने फैसला किया। उसके लिए हमें उसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़ेगी, हम उसे चुकाएंगे। लेकिन दिल्ली की इस लड़ाई को हम अंतिम समय तक, जब तक वो अपने मकसद मंजिल तक, स्वच्छ हवा, स्वच्छ पानी, अपराध मुक्त, यहाँ की जो विकास की बात है, जिस तरह के से फ्लाईओवर, मेट्रो की बात की, हर हिसाब से एक आदर्श दिल्ली वापस हमारी दिल्ली नहीं बनाएंगे, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। ये मेरा विश्वास दिल्ली के लोगों को है। धन्यवाद।